एक गांव था, रामपुरा, जहां रात का सन्नाटा मतलब बस खेतों से आती ठंडी हवा की आवाज। लेकिन एक रात ये सन्नाटा डर से भर गया। चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक पूरे गांव पर काले जादू का साया मंडराने लगा। और ये कोई मामूली अफवाह नहीं थी, ये तो गांव वालों की दबी हुई आवाज थी जिसमें एक भयानक सच छिपा था। आप सोचिए, चौपाल पर लालटेन की धीमी रोशनी में बैठे लोग और हर किसी की आंखों में बस एक ही डर, टोटके का डर। तो सवाल ये है कि आखिर ये टोटका होता क्या है? असल में ये एक तरह का काला जादू या तांत्रिक क्रिया है। इसका सीधा सा मकसद होता है किसी इंसान को अलौकिक शक्तियों के जरिए नुकसान पहुंचाना या फिर उसे अपने काबू में करना। और रामपुरा में बिल्कुल यही हो रहा था। ये डर एक साये की तरह धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हुई कुछ बहुत ही अजीब और अशुभ घटनाओं से, जिसने देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। देखिए, गांव वालों को ना हर जगह अजीब गरीब संकेत मिल रहे थे। कभी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास काली साड़ी में कोई औरत दिखती, तो कभी सड़क किनारे खून से सने मिट्टी के गोले मिलते। जगह जगह नींबू और कोयले की राख बिखरी हुई थी, और तो और लाल धागे में बंधी हुई हड्डियां। मतलब साफ था कि कोई बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान कर रहा है। अब तक तो ये खतरा पूरे गांव पर था, लेकिन अब ये सिमट कर एक घर तक पहुंच गया था। उस अंधेरे साये ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। कहानी शुरू होती है रीना से, गोविंद की पत्नी। कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो अजीब अजीब बातें करती थी, पर उसका पति गोविंद, वो इन सब बातों को बस उसका वहम मानकर टाल देता था। और बस यहीं से वहम और हकीकत के बीच की असली लड़ाई शुरू हुई। पर रीना की हालत वो तो बिगड़ती ही जा रही थी। उसे महसूस होता जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका गला दबा रही हो। उसे अपने बिस्तर के पास हाथ में खोपड़ी लिए एक परछाई दिखने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक रात किसी अदृश्य ताकत ने उसे बिस्तर से नीचे खींचना शुरू कर दिया। उसका शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा, आंखें उलट गईं और चेहरे पर अजीब निशान उभरने लगे। वो कभी पागलों की तरह हंसती तो अगले ही पल जोर जोर से रोने लगती। अब रीना की ऐसी हालत देखकर चुप बैठना नामुमकिन था। पंडित जी आगे आए और उनकी अगुवाई में पूरा गांव उस शैतानी ताकत की जड़ तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। और फिर जांच शुरू हुई। एक एक करके सबूत सामने आने लगे। सबसे पहले गांव के चौकीदार ने पक्की खबर दी कि हाँ, उसने काली साड़ी वाली औरत को पीपल के पेड़ के नीचे कुछ करते देखा था। इसके बाद गांव वालों को उसी पेड़ के नीचे से राख, नींबू और खून से बनी अजीब अजीब चीजें मिली। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना सबूत तब मिला जब जमीन खोदने पर एक मिट्टी की गुड़िया निकली, जिस पर साफ साफ रीना का नाम लिखा था। और ये गुड़िया, इसका मिलना कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई आम टोटका नहीं है, ये तो सीधे सीधे रीना को निशाना बनाकर किया गया एक जानलेवा हमला है। अब डर एक निजी हमले में बदल चुका था। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। गांव वाले आखिरकार उस साये का सामना करते हैं, और तब सामने आती है इस काले जादू के पीछे की एक बहुत ही दर्दनाक वजह। पता है वो काली साड़ी वाली औरत कौन थी? वो थी जगनी। वही जगनी जिसे सालों पहले इसी गांव के लोगों ने अपशगुनी बोलकर अपने अंधविश्वास के चलते गांव से निकाल दिया था। एक ऐसा नाम जिसे लोग भूल चुके थे, लेकिन वो अपना अपमान और अपने साथ हुआ अन्याय नहीं भूली थी। जब गांव वालों ने उसे घेरा तो जगनी का बरसों से दबा हुआ गुस्सा और दर्द सब एक साथ फूट पड़ा। उसने चीखकर कहा, तुम सबने मुझे अपशगुनी कहकर निकाल दिया था, मेरे बच्चों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका ये टोटका सिर्फ काला जादू नहीं था, ये उस समाज से लिया गया बदला था। इसके बाद जो हुआ वो अच्छाई और बुराई के बीच एक सीधी लड़ाई थी। एक तरफ थे पंडित जी, जो अपने शक्तिशाली मंत्रों और गंगा जल से एक सुरक्षा कवच बना रहे थे। तो दूसरी तरफ थी जगनी, जो काला धुआं और 3 भयानक प्रेतों को बुला रही थी, जिनका रीना की आत्मा पर पूरा नियंत्रण था। लेकिन पंडित जी के मंत्रों की शक्ति के आगे जगनी की काली ताकत टिक नहीं पाई। अचानक रीना के शरीर से धुएं का एक बादल निकला और सीधे जगनी के उस मटके में समा गया। और तभी वो मटका एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया और जगनी की सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं।
बुराई का तो अंत हो गया, लेकिन क्या गांव में वो पहले वाली शांति लौट पाई? शायद नहीं। कहानी का अंत एक ऐसी शांति की तरफ इशारा करता है जो अधूरी थी। तो हुआ ये कि रीना तो बच गई, उसे होश भी आ गया, लेकिन पंडित जी ने सबको चेताया कि इस तरह के टोटके का असर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। इसीलिए पूरे गांव की शुद्धि के लिए एक बहुत बड़ा हवन किया गया और हर घर में गंगाजल छिड़का गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, गांव वाले भी अब चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या वो काला साया वाकई पूरी तरह से चला गया था? कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में उस पीपल के पेड़ के पास से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले आज भी उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं, शायद इसलिए क्योंकि जगनी की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है।